अनुपमा, मैंने तो डिजाइन कर दिया है आपके लिए एक रॉकिंग सा आउटफिट जिसे पहनकर आपकी परेशानियां हो जाएंगी दूर। वैसे आपको जरूरत नहीं है ऐसे आउटफिट की, क्योंकि आपके तो इरादे ही हैं इतने स्ट्रॉन्ग। तो चलिए चलकर देखते हैं क्या है अनुपमा में आज सबका हाल। मैं कर्जे की एक एक फाइल लौटा दूंगी। अनुपमा की बेबसी। एक एक फाइल लौटा दूंगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आप मेरी मदद करेंगे ना राखी बहन? राखी के सामने अनुपमा ने फैलाई झोली। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आ गया है बड़ा ट्विस्ट, जहां अनुपमा और उसके घर वालों पर 40 लाख का कर्जा हो गया है और अब अनुपमा के लिए वो कर्जा चुकाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए वो मदद मांगने के लिए अपनी समधन राखी के पास पहुंची है और देखे तो जरा कैसे वो उसके सामने झोली फैलाए पैसों की भीख मांग रही है। आप मेरी मदद करेंगे? राखी जी के हाथ में क्या बोलते हैं, अब वो हाँ मतलब चिराग आ गया है। अब वो चिराग को घसेगी, जिन निकलेगा और जिन को यूज़ करेगी। यस, उसके हाथ में वो कमज़ोर कड़ी आ गई है जिसका वो फ़ायदा उठाएगी। अरे तुम्हारा पैसा तो तुम्हारे हस्बैंड से भी ज़्यादा बेवफा निकला। तुम तक पहुंचने से पहले वो किसी और के साथ चला गया। हाँ, अनुपमा को ये कदम उठाना पड़ा अपने परिवार वालों के लिए, क्योंकि इस कर्जे के बोझ के तले सभी घर वाले परेशान हैं। अनुपमा की सासू माँ की तो तबीयत ही खराब हो गई। किंजल, उठिए, 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 किंजल पानी लेके आओ, किंजल पानी लेके आओ। बाहर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बाहर? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बाहर? क्या? लगता है बीपी शूट अप हुआ है, बीपी शूट अप हुआ। बाप की दवाई कहाँ है? अरे कभी 40 लाख का तो सपना भी नहीं देखा है। किंजल, ठाकुर जी, कुछ सोचा है क्या करोगी? नहीं सोचा तो सोचो एंड डू समथिंग, डैम इट। लिसन अनुपमा, आई डोंट केयर कि तुम पैसे कहां से लाती हो और कैसे लाती हो। इतना ही नहीं, काव्या ने भी अनुपमा को खूब खरी खोटी सुनाई, इसीलिए अनुपमा ने ये कदम उठाया है। और अगर जरा सी भी शर्म बची है ना तो जो ब्लंडर किया उसकी भरपाई करो। अरेंज फॉर द मनी, डैम इट। लेकिन इतना अच्छा मौका भला राखी कैसे छोड़ देती। वो अनुपमा को पैसे देने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन बदले में उसने अनुपमा से उसका घर मांग लिया। इस चीरों को आपके बहुत सारे जीरो वाले क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। उससे मैंने आपसे कहा था नहीं कि एक हफ्ते में अगर मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाई तो मैं आपके पास आऊंगी मदद के लिए। सर झुका के, झोली फैला के मुझे आपकी मदद की जरूरत है राखी पे। तो आधी रात को पैदल चलकर मेरे दरवाजे पे तुम पैसे मांगने आई हो? 20 लाख रुपए चाहिए राखी पे। आपके अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता राखी पे। पर दोषो ने कहा कि तुम्हारा लोन अरेंज हो गया है। क्या था? बैंक ने दिया था। आप मेरी मदद करेंगे ना राखी पे? आप उसको देखे जा आप रही मेरी हैं। मदद करेंगे ना? आप मेरी मदद करेंगे ना राखी पे? बस मतलब तुम्हारा घर। ऑन दैट लो। मेरी बेटी मेरा गुरूर है जो तुमने मुझसे छीन लिया, इसलिए बदले में मुझे अब तुम्हारा गुरूर चाहिए। एंड आई नो तुम्हारा गुरूर वो घर है, तुम्हारे बापूजी का आशीर्वाद, तुम्हारे रिश्तों का मंदिर जहां प्रेम के दिए जलते हैं, राइट? उस घर का एक हिस्सा तुम्हारा है अनुपमा, एंड आई वांट दैट।
नहीं रखती मैंने। वो घर का एक हिस्सा भले मेरा है बस। यानी कि राखी ने उठाया अनुपमा की मजबूरी का फायदा, क्योंकि उसे भी अपनी बेटी किंजल चाहिए, इसीलिए वो कोई ना कोई जरिया ढूंढती ही रहती है। बोलो, सौदा मंजूर है? भाई अनुपमा ने राखी से ये सौदा तो कर लिया है, लेकिन अनुपमा को इसकी कौन सी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो ये कर्जा कैसे उतारेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। एग्जैक्टली यही तो राखी दवे है, क्योंकि वो कोई हेल्प भले मांगने आया है, पर यहाँ उसकी बच्ची का सवाल है। इस शो में राखी दवे का एक ही फोकस है, वो है उसकी बेटी, क्योंकि वो जो बच्ची बोलते ना, वो रहने वाली महलों की, और जाकर वो एक गरीबी में, मिडिल क्लास इसमें सिचुएशन में रह रही है, तो माँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मतलब माँ एकदम शान से इससे रह रही है और बच्ची को देख देख के दुखी हो रही है, और बच्ची नहीं समझ रही है, तो उसको निकालने के लिए बस उसने एक और मौके को यूटिलाइज किया है और अब फिर से पासा फेंकेगी। क्या है ना कि पिछले एपिसोड्स में दिखाया गया था कि राखी हेल्प करने गई थी, पर वो एक एटीट्यूड वाली औरत है, वो घमंडी है, उसने हेल्प ऑफर की थी, पर उसके हेल्प को ठुकरा कर जो बदतमीज़ी से उसके साथ लोग पेश आए थे, तो वो उसके दिमाग में घर कर गया था। तो उसके बाद वो उस चीज़ का बदला ले रही है जो आज हम खेल रहे हैं। अब लोगों को थैंक यू नहीं बोलते। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।